डियर फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 6 में जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, प्रैक्टिकल में भी है, लेबोरेटरी में भी आपने ये प्रयोग करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सबसे पहले हम ये देखें कि नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु के शीतलन की दर, किसी गर्म वस्तु के शीतलन की दर अर्थात रेट ऑफ कूलिंग, वस्तु के ठंडा होने की दर, वस्तु व वातावरण के मध्य जो तापांतर है उसके समानुपाती होगी। किसी गर्म वस्तु के शीतलन की दर वस्तु वातावरण के तापांतर के मध्य के समानुपाती होती है, जबकि यह तापांतर बहुत कम हो। इस तापांतर को हम एक्सेस ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूं कह सकते हैं हम कि यदि वस्तु और वातावरण के मध्य तापांतर बहुत कम हो तो उस गर्म वस्तु के शीतलन की दर वस्तु वातावरण के मध्य तापांतर के समानुपाती होती है। ये जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगी। वस्तु के शीतलन की दर को मैं dq बाई dt से प्रदर्शित करूं तो dq बाई dt जो है वह वस्तु और वातावरण के मध्य तापांतर। वस्तु का ताप मैं थीटा ले लेता हूं, उसका जो सराउंडिंग्स है उसका ताप थीटा 0 ले लेता हूं, तो dq बाई dt जो है वह थीटा माइनस थीटा 0 के समानुपाती होगा। ये हमारा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें इस नियम के कुछ सीमा बंधन, कुछ लिमिटेशन है। सीमा बंधन है कि ये नियम 19 केसेस में काम करेगा। लिमिटेशन, सीमा बंधन। सबसे पहला सीमा बंधन तो यही है कि यह नियम तभी लागू होगा जबकि तापांतर अर्थात वस्तु व वातावरण के मध्य तापांतर बहुत ही कम हो। ये पहला इसकी लिमिटेशन रहेगी कि यदि तापांतर बहुत कम है वस्तु वातावरण के मध्य तभी यह नियम लागू होगा, तभी शीतलन की दर तापांतर के समानुपाती होगी। दूसरा, इस नियम, क्योंकि ये नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम पर आधारित है और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम जो है वह विकिरण से संबंधित है, तो यहाँ पर ऊष्मा की जो संचरण है, ऊष्मा की जो क्योंकि वस्तु ठंडा हो रही है तो ऊष्मा जो है इससे हमें प्राप्त होगी, तो जो ऊष्मा इसको लॉस होगी वह केवल विकिरण विधि से ही होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर ऊष्मा का संचरण मात्र विकिरण विधि से ही होना चाहिए, चालन और संवहन विधि से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम है वह स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो ये नियम है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है, आदर्श कृष्ण वस्तु के लिए है। अतः जिस वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर होगा वह परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्ण वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात कृष्णिका के लिए ही ये नियम लागू होगा। तो इस प्रकार से हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की लिमिटेशंस, सीमा बंधन देख सकते हैं। ठीक, अब ये जो dq बाई dt है इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये मैंने कांस्टेंट k लिख दिया विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि टाइम के साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा। dq बाई dt को हम लिख सकते हैं कि जो वस्तु है हमारी, क्योंकि गर्म वस्तु है, माने कि उसका द्रव्यमान m है, उसकी स्पेसिफिक हीट s हो, ठीक है, और उसकी जो ताप के कम होने की दर है वह हो d थीटा बाई dt। तो dq बाई dt जो है वह एम एस डी थीटा बाई डी टी के बराबर होगा।
रिपीट कर रहा हूं, जिस वस्तु के द्वारा ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित की जा रही है उसका द्रव्यमान m है, वस्तु के पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है वो s हो, तथा जो ताप के कम होने की दर है वह d थीटा बाई dt हो। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है या ऊष्मा उत्सर्जन की दर है या वस्तु के ठंडा होने की दर है वह ms d थीटा बाई dt के बराबर होगा, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि d थीटा बाई dt जो है वह हो जाएगा माइनस के अपॉन m इंटू एस इंटू थीटा माइनस थीटा जीरो। यहाँ पर ये जो d आई से ये k अपॉन एम एस जो है कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा d थीटा बाई dt जो है वह थीटा माइनस थीटा जीरो के समानुपाती होगा। हम प्रयोगशाला में जब इस नियम को सत्यापित करेंगे तो इसी समीकरण को हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है इसको किस आधार पर हम व्युत्पन्न करें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वह स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम पर की सहायता से हम इसको व्युत्पन्न करेंगे। हमारा आर्टिकल होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम की सहायता से न्यूटन के शीतलन नियम को व्युत्पन्न करना। To derive Newton's law of cooling with the help of Stefan Boltzmann law। अब इसके लिए हम सबसे पहले बात करें कि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है उसके अनुसार जो हमारी रेट ऑफ कूलिंग है वह कितनी होती है, वो होती है m s d थीटा बाई dt। ठीक है, और इधर हम बात करें ये रेट ऑफ कूलिंग हो जाती है हमारी वस्तु के ठंडा होने की दर, ये हो जाती है सिग्मा a थीटा की पावर 4 माइनस थीटा जीरो की पावर 4। ठीक है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि dq बाई dt जो है हमारा वह क्या हो जाएगा सिग्मा a थीटा 4 माइनस थीटा जीरो 4 के इक्वल होगा। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, a जो उस वस्तु है उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, थीटा वस्तु का ताप है, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थीटा जीरो जो है वो परिवेश या वातावरण का अर्थात जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये कहा गया है कि इस न्यूटन के शीतलन नियम तभी लागू होगा जब तापांतर कम होगा, अर्थात थीटा माइनस थीटा जीरो का मान बहुत कम होगा। किसकी तुलना में बहुत कम होगा, हम ये कह सकते हैं कि थीटा जीरो की तुलना में बहुत कम। थीटा माइनस थीटा जीरो जो है हमारा ये फार फार लेस देन हो जाए थीटा जीरो। ठीक है, तो इस स्थिति को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस समीकरण की। इसी समीकरण को अपन आगे लें, dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा a। अब ये देखिए थीटा माइनस थीटा, अब ये मैं यहाँ पर कह दूं कि थीटा माइनस थीटा जीरो को अगर मैं लिख दूं डी थीटा, यहां हो जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा जीरो प्लस डी थीटा। तो इस थीटा के मान को मैं यहां पर इस प्रकार से लिख रहा हूं थीटा जीरो प्लस डी थीटा, थीटा जीरो प्लस डी थीटा होल पावर 4 माइनस थीटा जीरो पावर 4। अब इसके बाद हम बात कर लें dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा a। ठीक है, थीटा जीरो को बाहर ले लें या थीटा जीरो की पावर 4, फिर आ जाएगा ये 1 प्लस डी थीटा बाई थीटा जीरो होल पावर 4 माइनस थीटा जीरो की पावर 4। फिर इसमें से थीटा जीरो की पावर 4 को बाहर ले लीजिएगा, फिर आ जाएगा dq बाई dt
इज इक्वल टू सिग्मा ए थीटा 0 की पावर 4, फिर आ जाएगा 1 प्लस डी थीटा बाई थीटा 0 होल पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम जो है हमारी उसको काम में ले, क्योंकि थीटा माइनस थीटा 0 का मान अर्थात डी थीटा हमें बहुत कम दिया गया है। हम जानते हैं कि थीटा माइनस थीटा 0 जो कि डी थीटा के बराबर है, इसकी जो वैल्यू है ये फार लेस देन थीटा 0 है। अतः डी थीटा बाई थीटा 0 का जो मान होगा फार लेस देन 1 हो जाएगा। हमारे पास हमारी द्विपद प्रमेय है और बायनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स होल पावर एन का जो एक्सपांशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन हायर पावर ऑफ एक्स। ठीक है, यदि एक्स का मान एक की तुलना में बहुत कम हो तो ये वैल्यू रहती है। यदि x का मान एक की तुलना में बहुत कम हो तो 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर n का एक्सपांशन हो जाएगा, हायर पावर ऑफ x नेगलेक्ट हो जाएगी, ये बचेगा एप्रोक्सीमेशन के साथ 1 प्लस nx। यही एप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डी थीटा बाई थीटा 0 है उसका मान एक की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्सपांशन बायनोमियल थ्योरम हम इसको करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ए थीटा 0 पावर 4। देन इसको मैं अप्रोक्सीमेशन के साथ यूज कर रहा हूं 1 प्लस 4 इंटू डी थीटा बाई थीटा 0 और फिर ये जाएगा -1। ठीक, देन ये 1 और फिर -1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ए थीटा 0 की पावर 4 बचेगा 4 इंटू डी थीटा बाई थीटा 0। अब हम इसको लिख सकते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए थीटा 0 की पावर 3 इंटू डी थीटा। ठीक, देन dq बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा ए थीटा 0 की पावर 3 इंटू डी थीटा को लिखना है थीटा माइनस थीटा 0। इस प्रकार से ये हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक है, और यही हमारा शीतलर का नियम भी है। क्यों? क्योंकि जो dq बाई dt है वो हो जाएगी हमारे पास m इंटू एफ इंटू डी थीटा बाई डी टी और ये इक्वल हो जाएगी 4 सिग्मा ए थीटा 0 क्यूब इंटू थीटा माइनस थीटा 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डी थीटा बाई डी टी जो है वह थीटा माइनस थीटा 0 के समानुपाती हो जाएगा। अर्थात वस्तु के ठंडा होने की दर, ताप के गिरने की दर वस्तु और वातावरण के तापाधिक्य या तापांतर के समानुपाती होगी, लेकिन इसके साथ शर्त है यह तापाधिक्य या तापांतर बहुत कम हो। तो ये हमारा न्यूटन का शीतल नियम है। यहां से हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु और वातावरण के मध्य ताप अंतर या तापाधिक्य एक्सेस ऑफ टेम्परेचर बहुत कम हो तब तो न्यूटन का शीतल नियम लागू होगा, लेकिन अगर यह तापांतर अधिक हो तो फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम लागू होगा। अब हम बात कर सकते हैं कि प्रयोगशाला में न्यूटन के शीतल के नियम को किस प्रकार से सत्यापित किया जाए। तो उसके लिए प्रयोगशाला में सत्यापन, न्यूटन के शीतल नियम को प्रयोगशाला में हम सत्यापित करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक लकड़ी का बक्सा होता है। इस लकड़ी का बक्से में ये दोहरी दीवार है। इस प्रकार से यहाँ पर हम जो हमारा कुचालक पदार्थ है वो भर देते हैं ताकि केवल विकिरण विधि से ही ऊष्मा का संचरण संभव हो। बीच में यहाँ पर हम एक कैलोरी मापी ले लेते हैं और ये जो कैलोरी मापी है कॉपर का है। इसमें हम इसके लगभग 2/3 भाग इसका द्रव अर्थात जल से हम भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर एक ढक्कन होगा, वो ढक्कन हम लगाएंगे और ढक्कन में से एक विलोडक निकलेगा और एक थर्मामीटर के निकलने की जगह यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इस प्रकार का अरेंजमेंट हमारा
होगा ये थर्मामीटर, ये विलोडक, स्टेरर, ये थर्मामीटर। यहां हमने पानी भरा है, जल, ये कैलोरी मापी है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास होगी। एक हमारे पास होगी स्टॉप वॉच। ठीक है, प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी को वातावरण के ताप से लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तक गर्म कर लेंगे। ठीक, और उस गर्म पानी को इस कैलोरी मापी में भरेंगे। कैलोरी मापी के ऊपर ढक्कन लगेगा, बीच में एक स्टिरर विलोडक होगा और इधर एक थर्मामीटर लगा हुआ होगा। अब हम, क्योंकि हमें न्यूटन के शीतल नियम को सत्यापित करना है, तो हम इस द्रव के ठंडा होने की जो है उसकी विधि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दो चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो है ताप, थीटा और समय। ठीक, ताप को हम सेंटीग्रेड में नोट कर रहे हैं, ठीक है, और समय को हम मिनट में नोट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक टेबल बन जाएगी। दो ही चीजें अपने को लेनी है, ताप थीटा सेंटीग्रेड में, समय मिनट में। ये टेबल आगे एक्सटेंड होती जाएगी और हम रीडिंग नोट करते जाएंगे। हमने द्रव भर दिया है और एक बार स्थिर हो जाए, इसका टेम्परेचर जितना बढ़ना है बढ़ जाएगा। उसके बाद अब इसका टेम्परेचर नीचे कम होना शुरू होगा। हम माना कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, तब मैंने प्रयोग शुरू किया है, उस समय स्टॉप वॉच की समय 0 मिनट होगा। अब इस विलोडक की सहायता से इसको लगातार हिलाएंगे द्रव जल को और टेम्परेचर जो है वो नोट करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर 49 होगा हम समय स्टॉप वॉच से नोट कर लेंगे। हमें समयांतर नोट नहीं करना है, टाइम इंटरवल नोट नहीं करना है, हमें टाइम नोट करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर समय 0 मिनट था और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो समय होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जब 48 डिग्री टेम्परेचर होगा तब हम समय नोट करते जाएंगे और ये विधि आगे तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हम 15 से 20 पाठ्यांक यहाँ पर नहीं। 15 से 20 पाठ्यांक हमको यहाँ पर लेने हैं। इस प्रकार से ताप और समय में हम ग्राफ खींचेंगे। इस अक्ष पर समय और इस अक्ष पर ताप हम खींचेंगे। समय मिनट में और ताप डिग्री सेंटीग्रेड। ताप और समय में जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा वह ग्राफ इस प्रकार का होगा। ठीक है, जैसे मैंने 50 डिग्री से शुरू किया था तो 50 डिग्री 0 मिनट, ठीक, और इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस ग्राफ से हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और न्यूटन के शीतल के नियम को सत्यापित करेंगे। क्या कैलकुलेशन करनी है वो देखते हैं अपन। हमें न्यूटन के शीतल नियम को सत्यापित करना है क्योंकि न्यूटन के शीतल तो इस फॉर्म में है, डी थीटा बाई डी टी समानुपाती है थीटा माइनस थीटा 0। तो मेरे को एक टेबल और बनानी है, डी थीटा बाई डी टी और थीटा माइनस थीटा 0। इस प्रकार की टेबल बनेगी। ये कैलकुलेशन टेबल है, प्रैक्टिकल आपने कर लिया, उसके बाद आप ये गणना सारणी इस ग्राफ की सहायता से कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट आपको 5 से 6 पाठ्यांक इसमें आपको नोट करने हैं। ठीक है, जैसे डी थीटा बाई डी टी कैसे निकालेंगे, थीटा बाई थीटा जो कैसे निकालेंगे ग्राफ से वो बता दूं मैं। ग्राफ में कोई 2 पॉइंट आप लेंगे जो कि सरल रेखीय भाग पर हो, दोनों अक्ष पर लंब डाल दीजिएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस होगा ये कहलाएगा डी थीटा और ये जो डिफरेंस होगा ये कहलाएगा डी टी। तो
हमारे पास डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, यहाँ माना कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ पर 46 डिग्री है, तो 47 माइनस 46 ये तो हो जाएगा डी थीटा। डी टी माना कि 47 डिग्री समय 3 मिनट पर है, 46 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 4 मिनट पर हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3। इस प्रकार से हम ये ताप के कम होने की दर निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए थीटा माइनस थीटा 0। यहाँ पर जो ताप है इसको हमें थीटा 1 कहना है, यहाँ जो ताप है उसको हमें थीटा 2 कहना है। तो जो डी थीटा है हमारा वो हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हमने लिख दिया। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा जो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया है 47 प्लस 46 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46.5। जो वातावरण का ताप है वो हम अलग से नोट करके रखेंगे थर्मामीटर की सहायता से। माने कि वातावरण का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जाएगा 46.5 माइनस 25। तो इस प्रकार से ये थीटा माइनस थीटा 0 आ जाएंगे। इस प्रकार के एक सेट मैंने लिया है। ऐसे इस ग्राफ पर आप अलग अलग 5 सेट ले लीजिए, पांचों सेट से डी थीटा बाई डी टी और थीटा माइनस थीटा 0 निकाल लीजिए और फिर डी थीटा बाई डी टी और थीटा माइनस थीटा 0 के मध्य ग्राफ खींचेंगे और वह ग्राफ सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा। वह ग्राफ इस प्रकार का होगा, थीटा माइनस थीटा 0 इस अक्ष पर, उस अक्ष पर रेट ऑफ कूलिंग अर्थात ठंडा होने की दर या ताप के गिरने की दर, और ये ग्राफ सरल रेखा हमें के रूप में प्राप्त होगा। डी थीटा बाई डी टी बिकॉज थीटा माइनस थीटा 0 आ गया है, इसका मतलब ये हुआ न्यूटन का शीतलन नियम सत्यापित हुआ। इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम न्यूटन के शीतलन नियम को सत्यापित करेंगे। थैंक यू।